हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बंग टू ब्रेन्स, जहाँ पढ़ाई होती है थोड़ी सी थोड़ी इंटरेस्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हर बच्चे के दिमाग में होता है कि भाई SGPA क्या होती है, CGPA क्या होती है, ये कैलकुलेट कैसे होती है, भाई हमारी जो मार्कशीट होती है वो कैसे मिलती है, सेमेस्टर वाइज मिलती है या फिर ईयर वाइज मिलती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली बात, SGPA क्या होती है। SGPA की फुल फॉर्म होती है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसके अंदर आपके सेमेस्टर वाइज आपके ग्रेड पॉइंट्स को एवरेज किया जाता है। इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, क्रेडिट्स एंड ग्रेड पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्रेडिट्स जो आपको गिवन होते हैं आपके सिलेबस के अंदर कि किसी सब्जेक्ट के आपके कितने क्रेडिट्स हैं, 3 हैं 4 हैं। और आपके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो आपके मार्क्स से आते हैं। आपके मार्क्स टोटल 100 में से 90 से लेके 100 के बीच में आए हैं तो आपके हैं 10 ग्रेड पॉइंट्स। अगर आपके मार्क्स 75 से लेके 89 के बीच में आए हैं तो आपके हैं 9 ग्रेड पॉइंट्स। ऐसे सो ऑन। जिसकी ज़्यादा वेटेज उसके उतने क्रेडिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका एडिशन करते हैं। उसके एडिशन पे आने के बाद जो हमारा वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल क्रेडिट से। ऐसे हमारी निकलती है SGPA। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है फिज़िक्स तो आपके फिज़िक्स का क्रेडिट्स है हमारे 3, ठीक है। तो उसके अंदर आपके नंबर आए हैं 78 नंबर आए हैं तो आपके लगेंगे 9 ग्रेड पॉइंट्स लगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, तो आपके फिजिक्स में लगेंगे 27 स्कोर। ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट के स्कोर निकलेंगे, उनको हम ऐड करके डिवाइड कर देते हैं आपके जितने भी क्रेडिट्स होते हैं। अब हमें को मेन चीज़ ये है कि आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में 75 नंबर है या फिर 88 नंबर है, 76 नंबर है या फिर 89 नंबर है, सेम वैल्यू, दे हैव सेम वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों मार्क्स के अंदर। और अब हम आते हैं CGPA कैसे निकलती है। तो CGPA क्या होती है, CGPA हमारी निकलती है सारे सेमेस्टर्स के एवरेज के, जो कि हमारे 8 सेमेस्टर के सबसे लास्ट में निकलती है। सारे 8 सेमेस्टर की एवरेज निकालने को हम कहते हैं CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। ये हमारी CGPA ही हमारी हेल्प करती है आपको हायर स्टडीज़ में जाने के लिए, गेट्स की तैयारी में आपको ये हेल्प करती है। और आपके प्लेसमेंट्स क्राइटेरिया में आपके हेल्प करती है कि आपकी CGPA आपको, इसलिए आपको अपनी CGPA मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि कितनी CGPA आपको लानी है। आपको 8 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और इनकेस आपकी 8 से नीचे चली गई है तो उसको आप मेंटेन कर सकते हो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। और सबसे ज़रूरी बात, आपको बैकलॉग्स नहीं लेने हैं, सारे साथ साथ क्लियर करके रखो, बैकलॉग्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं कि एग्ज़ाम में मेंटेन कैसे करना है कि CGPA। तो आपको अच्छी खासी CGPA के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एग्ज़ाम में 75 प्लस नंबर आ जाए आपके हर सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपकी बहुत प्यारी CGPA बन जाएगी। 8.8, 8.9, 9 प्लस CGPA आराम से बन जाएगी। तो आपको हर सब्जेक्ट में आपको ट्राई करना है कि 75 से नीचे तो ना ही जाए। और इन केस आपका पेपर मुश्किल आता है तो एक या दो सब्जेक्ट्स में वो काम चल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो किसी सब्जेक्ट्स में 90 प्लस आ जाते हैं किसी बच्चे के, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो आप अपनी आपको CGPA मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।